हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें दो टॉपिक को कवर करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्केलर प्रोडक्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आज हम उनको कंटिन्यू करेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे। हम साथ में ये भी पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या फर्क होता है स्केलर प्रोडक्ट में और क्या फर्क होता है वेक्टर प्रोडक्ट में, जो कि बहुत जरूरी टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें कुछ हमारे क्वेश्चन रहते हैं स्केलर प्रोडक्ट के, पहले उनको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी की कवर कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन 11 आ रहा है हमारा कि शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी plus magnitude of b into a vector is perpendicular to magnitude of a into b vector minus magnitude of b into a vector। हमें इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है। और लास्टली हमने पढ़ा था कि अगर हमें दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना है तो हमें उनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना पड़ेगा। तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ a into b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b into a वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम दूसरे वेक्टर से, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a वेक्टर। भाई इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। पहले हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई, ऐसे इसको इससे भी करेंगे और फिर इसको इससे भी, टोटल 4 टर्म्स हो जाएंगे। तो पहले वाले को करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a b डॉट b वेक्टर, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, ये डॉट है, माइनस का साइन आ जाएगा, ये दोनों होंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, फिर आएगा a वेक्टर इंटू b वेक्टर, फिर प्लस का साइन आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b a इंटू b वेक्टर, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ b a डॉट a वेक्टर। क्लियर है? अब आप बीच वाली टर्म दोनों सिमिलर हैं, लाइक टर्म्स हैं, माइनस और प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। हमें पता है कि हम जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपस में करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करें b डॉट b में। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा और a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। राइट? तो अब ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई, ये प्लस है ये माइनस है, तो आंसर 0 आ जाएगा। अब किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है बोथ आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, वो कह रहा है इफ a डॉट a 0 एंड a डॉट b 0 देन व्हाट कैन यू से अबाउट b। तो जब भी a डॉट b 0 होता है तो इसकी दो आंसर्स होते हैं, आइदर a 0 a वेक्टर a 0 और वेक्टर b 0। इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है, तब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। और a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, अभी पढ़ा हमने। तो उसने हमें कहा है कि a तो 0 है। अब देखोगे तो a डॉट a मतलब मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर 0 है। जब रूट करोगे तो मैग्नीट्यूड 0 है। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है वो एक 0 वेक्टर कहलाता है। तो a जो है वो 0 वेक्टर है। तो अब ये तो 0 होगा ही होगा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि a 0 हो गया। अब b 0 हो या ना हो, ये 0 जरूर हो जाएगा। तो b कैन बी 0 वेक्टर और नॉन 0 वेक्टर। तो हम आंसर दे देंगे b कैन बी एनी वेक्टर, 0 वेक्टर और नॉन 0 वेक्टर। तो उन्होंने पूछा व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर b, तो b कैन बी एनी वेक्टर। नेक्स्ट आइए, वो कह रहा है इफ a b c आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड तीनों बराबर है और 1 के बराबर है, तीनों यूनिट वेक्टर हैं। सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज अ 0 वेक्टर, यानी a प्लस बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है। तो 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें इसी से शुरू करेंगे हम। हमें इसका मैग्नीट्यूड 0 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ करेंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम a प्लस बी प्लस सी के साथ करेंगे, तो ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें 0 दी हुई है। और हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। इसको तीनों से करना पड़ेगा, b को भी तीनों से, c को भी तीनों से। आइए करते हैं। तो a डॉट a हो जाएगा प्लस a डॉट b हो जाएगा प्लस a डॉट c हो जाएगा।
प्लस बी डॉट ए हो जाएगा, बी डॉट बी हो जाएगा, प्लस बी डॉट सी हो जाएगा। सिमिलरली सी डॉट ए हो जाएगा, सी डॉट बी हो जाएगा और सी डॉट सी हो जाएगा। अब हमें पता है ए डॉट ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा ये तो, ऐसे ही बी डॉट बी भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही सी डॉट सी भी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा। और ए डॉट बी और बी डॉट ए ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि कम्यूटेटिव है, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 2a डॉट बी। ऐसे ही 2b डॉट सी हो जाएगा ये रहा, और ऐसे ही 2c डॉट ए हो जाएगा, ये और ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट, और ये 0 के इक्वल। अब हमें इनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, ए का भी, बी का भी, सी का भी, एक गिवन में दिया हुआ है हमें 1 है तीनों, तो उनकी वैल्यू डाल देंगे 1 + 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस इनमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वेक्टर। अब उधर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा ऐड होके, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्लियर है? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 14। वो कह रहा है इफ आइदर a 0 और b 0 देन ग्रांटेड a डॉट b 0 बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि कन्वर्स में हमें a डॉट b 0 दिया हुआ है तो इसके दो रास्ते हो जाते हैं। तो इट इज नॉट ऑलवेज कि आइदर a 0 और b 0, इट कैन बी परपेंडिकुलर आल्सो। तो आइदर a 0 और b 0 हो सकता है बट नॉट ऑलवेज a इज परपेंडिकुलर टू b। तो उसने कहा कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, गिव एन एग्जांपल। तो हम परपेंडिकुलर वाला एग्जांपल दे देंगे और दो वेक्टर ले लेते हैं जो परपेंडिकुलर होंगे, जैसे कि i + 2j और b वेक्टर ले लेते हैं हम 2i - 1j। जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, अब देखो आप ना ये 0 है और ना ही ये 0 है, आप क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आप, उसका फार्मूला लगा के 1 + 4 ये √5 आ रहा है जो कि 0 तो नहीं है, ऐसे ही ये 4 + 1 √5 आ रहा है, ये भी 0 नहीं है। मगर इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 1, स्केलर प्रोडक्ट करना आता है आपको, सिर्फ स्केलर्स आगे वाले कोफिशिएंट्स ही मल्टीप्लाई होते हैं। ये हो जाएगा 1 × 2 और ये हो जाएगा 2 × -1 यानी 2 - 2 यानी 0। अब a डॉट b 0 है बट नाइदर a 0 नॉर b 0, राइट, सो हेंस जस्टिफाई, यही हमें जस्टिफाई करना है आंसर। एग्जांपल देख, क्लियर है? आइए नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। वो कह रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी ट्रायंगल, हमें तीनों के वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए के, बी के और सी के। ये है हमारा 1 2 3, ये है -1 0 0 और ये है 0 1 2। वो कह रहा है फाइंड द एंगल एबीसी, हमें ये एंगल निकालना। तो आइए निकाल लेते हैं हम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ए बी बनाने के लिए मुझे b - a करना पड़ेगा। तो -1 -1 -2 i कैप, 0 - 2 यानी -2 j कैप, 0 - 3 यानी -3 k कैप। ऐसे ही बी सी वेक्टर बनाने के लिए मुझे c - b करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0 - 1 सॉरी 0 + 1 तो 1 i हो जाएगा ये, और 1 - 0 1 j हो जाएगा ये, और 2 - 0 तो 2 k हो जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर cos थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे जो कि कहता है ए बी डॉट बी सी अपॉन मॉड ए बी मॉड बी सी, राइट। मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो इनके सामने ही निकाल सकते हैं आप। ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 4 + 4 + 9 यानी 17। ऐसी इसका बीसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 1 + 1 + 4 यानी √6। अब वैल्यू डाल दो, ऊपर डॉट प्रोडक्ट करना है और नीचे मैग्नीट्यूड डालना है, तो हमारा cos थीटा आ जाएगा। वो हो जाएगा आपका, ऊपर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो -2 × 1 -2 × 1 -3 × 2 और नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड आ जाएंगे √17 और √6। तो -2 -2 -4 -4 और 6 -6 -2 और -2 -4 और -6 -10 आ गया, और नीचे आई थिंक 102 आ रहा है। 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 -1 -1 -2 0 -2 0 -3। हमें एंगल निकालना है ए बी सी, राइट। तो ये हो गया 0 + 1
1 माइनस 0 2 माइनस 0। ठीक है, तो आइए अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा -10√102 अपॉन 102। ये कट रहा है, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 51 हो जाएगा। तो हमारा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -√102 अपॉन 51। अब कॉस को इधर ले आओगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 5√102 अपॉन 51। अब हम माइनस हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि कॉस इनवर्स में माइनस कंज्यूम हो जाता है, कॉस थीटा में आपको पता है, लगा भी दोगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वो कह रहा है शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हमें तीनों को ए बी और सी को कोलिनियर दिखाना। तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी वेक्टर बनाएंगे, बी सी वेक्टर बनाएंगे, सी ए वेक्टर बनाएंगे और तीनों के मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा तो कोलिनियर। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है डिस्टेंस फार्मूला में, क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो, राइट। तो आइए पहले हम ए बी वेक्टर बना लेते हैं, जो कि b माइनस ए करके बनेगा। 2 माइनस 1 यानी 1i, 6 माइनस 2 यानी आपका ये हो जाएगा 4j और 3 माइनस 7 यानी -4k। आप इसका अगर वो निकालोगे मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा 1 + 16 + 16 यानी ये हो जाएगा √33। क्लियर है। अब ऐसे ही हम BC वेक्टर निकाल लेंगे, जो कि होता है 3 माइनस 2 यानी 1i, 10 माइनस 6 यानी 4j, -1 माइनस 3 यानी -4k। तो हम BC वेक्टर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 16 + 16 यानी √33। फिर हम AC वेक्टर निकाल लेंगे। AC वेक्टर होता है 3 माइनस 1 यानी 2i, 10 माइनस 2 यानी 8j, -1 माइनस 7 यानी -8k। क्या तो हम AC का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ये हो जाएगा 4 + 64 + 64 यानी 128 132। तब आप इसका पेयर बना के बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा √4 बाहर चला जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 √33। तो अब आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC इक्वल आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ AC के। Therefore A, B and C are collinear vectors। क्लियर है। नेक्स्ट आइए 17। शो दैट द वेक्टर्स दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 माइनस 1 1, इसके हो गए 1 माइनस 3 माइनस 5 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 माइनस 4 माइनस 4। अब हम सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर BC वेक्टर निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड और फिर AC वेक्टर निकालेंगे। आई ए बी बनाने के लिए 1 माइनस 2 B माइनस ए करेंगे तो -i कैप, -3 + 1 -2j कैप, -5 -1 -6k कैप। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका, सामने ही लिख लेते हैं हम, तो 1 + 4 + 36, राइट। तो ये हो गया BC हो जाएगा आपका C माइनस B, 3 - 1 2i कैप, -4 + 3 -j कैप, -4 + 5 यानी +k कैप। तो BC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 + 1 + 1। AC बना लो ऐसी, तो C माइनस ए कर लेंगे, 3 - 2 यानी 1i, -4 + 1 यानी -3j, -4 - 1 यानी -5k। जब हम AC का मैग्नीट्यूड बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 + 9 + 25 यानी 35। अब इनमें सबसे बड़ा है AB। तो आप देखोगे कि AB का जो स्क्वायर है वो BC के स्क्वायर और AC के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, यानी ये 41 6 + 35 के बराबर आ रहा है। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर एंगल बताना है कौन सा 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज के अपोजिट वाला, सबसे बड़ी साइड है AB। तो AB के जो अपोजिट एंगल होगा वो होगा एंगल C, विद एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तीनों में एंगल C 90 डिग्री का। क्लियर है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं 18th। इफ A इज अ नॉन जीरो वेक्टर, यानी हमें साफ कह रहा है कि A का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं है, विद मैग्नीट्यूड A, हमें इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है, एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर।
और ये स्केलर है जो नॉन जीरो है, देन लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर। कब होगा, हमें अगर ये यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। हम इसको तोड़ेंगे तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। हमें इसकी वैल्यू दी हुई है ए के मैग्नीट्यूड की, ए इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। अब हम आगे चलते हैं, इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या कहती है आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की, ए क्रॉस बी की? ये कहती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। राइट, यहां पे जो थीटा है वो एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल है, और जो एन कैप है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर नहीं है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होगा इसलिए एन कैप लगा हुआ है इसके ऊपर, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाया हुआ है। ये डालोगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। राइट, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज डिफाइंड एज, इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट से डिनोट होता है, क्रॉस लगेगा बीच में, एंड डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्लियर है? कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही हैं जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी पढ़ी थी, क्या फर्क है साथ साथ में आपको क्लियर करता जाऊंगा। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, जब भी आप ए क्रॉस बी करोगे किसी दो वेक्टर का तो एक वेक्टर आंसर आएगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि जब हम ए डॉट बी करते थे तो एक स्केलर आता था, तो इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर है? नंबर, रियल नंबर आता है। नंबर 2, इफ ए क्रॉस बी जीरो देन ए इज पैरेलल टू बी। अगर ए क्रॉस ए करेंगे, सॉरी ए क्रॉस बी करेंगे और वो जीरो आ जाता है तो उसका मतलब होता है ए इज पैरेलल टू बी। जबकि डॉट प्रोडक्ट में होता था अगर ए डॉट बी जीरो आ जाए तो उसका मतलब होता था ए इज परपेंडिकुलर टू बी। राइट, तो इसी हिसाब से अगर हम ए क्रॉस ए करेंगे तो जीरो आ जाएगा, मतलब किसी भी वेक्टर का प्रोडक्ट उसी से करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में जब भी हम किसी का डॉट प्रोडक्ट उसी से करते थे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो जीरो हो जाता है, और साइन थीटा जब जीरो हो जाएगा तो आपका वैल्यू जीरो हो जाएगी। इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, मतलब अगर ए और बी के बीच में एंगल पहले से ही π/2 है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी जो है वो मॉड ए मॉड बी के बराबर है, क्योंकि साइन थीटा आपका 1 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाता है। आई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, आई क्रॉस आई करो या जे क्रॉस जे करो या के क्रॉस के करो, जीरो आएगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा किसी भी वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट उसी से करते तो जीरो आ जाता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता था, यानी आई डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर जो कि 1 होता है, ऐसी जे डॉट जे ऐसी के डॉट। जबकि अगर आप आई क्रॉस जे करोगे, मतलब आई का आई से नहीं, इस बार आई का जे से करोगे तो साइकिल चलती है उसमें, ये बनी हुई है, आप देखना चाहो तो फिगर बनी हुई है। आई क्रॉस जे करोगे तो आंसर के आएगा, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। जे क्रॉस के करोगे तो आंसर आई आएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो आंसर जे आएगा। ये देखिए, उल्टा करोगे अगर क्लॉकवाइज चल दोगे, ऐसे जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है? 4 ऑब्जर्वेशन क्लियर है? आइए अब आगे चलते हैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। वो कह रहा है अगर हमें एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में साइन थीटा से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा और नीचे मॉड ए मॉड बी। मैग्नीट्यूड इसलिए करते हैं क्योंकि ये वेक्टर होता है, अगर वेक्टर लेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, तो हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं जो कि एक रियल वैल्यू हो जाती है और फिर हमारे साइन थीटा आंसर आ जाता है। दूसरा, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता बल्कि माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों कम्यूटेटिव थे, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, ध्यान रखना, काम कीजिए। अगर दो एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करी जाती है ए और बी से, मान लो कोई ट्रायंगल है आपका, ये बना हुआ है साथ में देख सकते हैं, और उसकी एडजेसेंट साइड ए क्रॉस बी, ए और बी से रिप्रेजेंट हो रही है, तो इसका जो एरिया है वो इस फॉर्मूले से आएगा, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसलिए कि इसकी वैल्यू आता है,
क्योंकि वो वेक्टर प्रोडक्ट है। ऐसे ही अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका एरिया सिर्फ ए क्रॉस बी करेंगे, हाफ नहीं आएगा मॉड ए क्रॉस बी, क्योंकि जो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम है डिवाइड टू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, तो डबल हो जाता है, हाफ नहीं आता। राइट, ये 8 ऑब्जर्वेशन है आपकी वेक्टर प्रोडक्ट की। आई एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट की 10.4 एनसीईआरटी की। वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी निकालो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो हमें ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पार्ट में डिटर्मिनेंट चैप्टर, तो हम उसकी हेल्प लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आई जे के तीनों लिखते हैं और वैल्यूज डाल देते हैं। पहले ए की वैल्यू 1 -7 7 और फिर बी की वैल्यू 3 -2 2 और बिल्कुल डिटर्मिनेंट की तरह इसको सॉल्व कर देते हैं अलोंग रो 1। तो आई कैप लिखोगे और इसकी रो और इसकी कॉलम को कट कर दोगे तो ये हो जाएगा -14 + 14। फिर -j लिखोगे, इसकी रो और कॉलम को कट करोगे 2 - 21। फिर ऐसी k कैप का रो और कॉलम कट कर दोगे तो ये आ जाएगा -2 + 21। राइट, तो ये तो 0 आई हो गया और ये आपका +19 हो जाएगा j कैप और +19 k कैप आ जाएगा। ये आ गया आपका a क्रॉस b वेक्टर। मगर उसने मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, x² + y² + z² अंडर द रूट, और हम करेंगे तो 90 0 का स्क्वायर 0, 19 का होता है 361 और फिर 19 का होता है 361। ऐड करके रूट करोगे तो √2 अंदर रह जाएगा, 19 बाहर चला जाएगा। आप ऐड करके फैक्टर बनाओगे, यही आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b। जब भी हमें दोनों पे परपेंडिकुलर निकालना था उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। किनका? a + b का और a - b का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हमें पहले ये बनाने पड़ेगा क्योंकि हमें तो a और b दिए हुए। तो सबसे पहले आप a + b बना लो, जो कि हो जाएगा 4i प्लस करना है सिर्फ कोफिशिएंट्स को, 4j और 0 की। ऐसी a - b बना लो आप, 2i 0j और +4k। अब आप a + b और a - b का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे क्योंकि हमें वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ। इसको कोई नाम देना चाहता है सी नाम दे सकते हैं इस वेक्टर को। उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, i j k करके। यहाँ पे कोफिशिएंट लिख देंगे 4 4 0 2 0 4 और डिटर्मिनेंट की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले i कैप आएगा, रो और कॉलम को कट करोगे तो 16 - 0 -j कैप आ जाएगा, तो ये रो और कॉलम कट होगी तो 16 - 0 और फिर k कैप आ जाएगा, रो कॉलम को कट करोगे तो 0 - 8। तो हमारा c आ गया 16i 16j -16j -8। लेकिन हमें तो यूनिट वेक्टर बनाना था, तो हम इस वेक्टर को यूनिट बना देंगे, यानी c कैप निकाल लेंगे। कैसे निकालते थे हम? लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था कि उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं सामने निकाल देता हूं, जो कि हो जाएगा 256 + 256 + 64 512 और ये हो जाएगा 576, जो कि 24 का रूट होता है, जिसका रूट 24 होता है। आई डिवाइड कर दो तो 16/24 i कैप -16/24 j कैप और -18/24 k कैप। ये कट रहे हैं, 8 के टेबल पे कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 i कैप 2/3 j कैप और -1/3 k कैप। ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। क्लियर है? एक बार हाथ से करके देखना, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ अ यूनिट वेक्टर a, उसने आपको सीधा कह दिया कि एक यूनिट वेक्टर है a, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मेक्स एंगल π/3 विद i कैप यानी x एक्सिस, π/4 विद j कैप एंड एन एंगल थीटा विद k कैप। तीनों के हमें एंगल देती है, यानी हमें यहाँ से डायरेक्शन को साइन मिल जाएंगे। तो पहले वाला हो जाएगा l, जिसको हम कहते हैं cos π/3, और m हो जाएगा आपका cos π/4 और n हो जाएगा आपका cos थीटा, जो कि अननोन है। हमें पता है कि cos π/3 तो 1/2 होता है, m जो है cos π/4 जो 1/√2 होता है और n जो है वो cos थीटा होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डीसी की, l² + m² + n² = 1। इसमें डाल देंगे हम तो ये 1/4 1/2 और cos² थीटा = 1। इन दोनों को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, ऐड करके तो 1 - 1/4 + 1/2।
एलसीएम ले लोगे इसका तो 4, 3/4 और जैसे ही माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। ये कॉस स्क्वायर आए तो रूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। हम टेबल पे देखेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको फिर से π/3 मिलेगी जो कि 60 डिग्री पे, राइट। तो वो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू, तो पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड में कह रहा है ए के कंपोनेंट बता दो, तो ए के कंपोनेंट यही हो जाएंगे 1/2 i कैप, 1/√2 j कैप और cos 60 है तो 1/2 k कैप। अब इसके कंपोनेंट ये आगे वाले होते हैं, कंपोनेंट हो गए आपके 1/2, 1/√2 और 1/2। क्लियर है? होप सो समझ आ गया होगा। आइए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल शो कर। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे हम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमें इसके इक्वल लाना है। तो हम इन चारों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसको इससे, फिर इसको b को भी इन दोनों से। आइए तो पहला हो जाएगा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b, फिर माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। जब भी किसी वेक्टर का उसी से ही हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर 0 आता है। अभी हम ऑब्जर्वेशन में पढ़ के आए, ऐसे ये वाला भी 0 हो जाएगा, b क्रॉस b। और a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a के इक्वल होता है, नॉट कम्यूटेटिव, अभी पढ़ा। तो हम a क्रॉस b को माइनस b क्रॉस a को भी हम a क्रॉस b लिख देंगे। हम यहाँ प्रॉपर्टी लिख सकते हो a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, नॉट कम्यूटेटिव। तो ये ऐड हो जाएंगे 2a क्रॉस b, मतलब a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b यानी 2a क्रॉस b। यही हमारी RHS है, हेंस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है कि अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है तो आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ। तो पहले आप इन दोनों का वो कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, जिसके लिए हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी। ये है हमारा 2, 6, 27, 1 लैम्डा और म्यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये 0 वेक्टर है, मतलब 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। करो सॉल्व इसको, यहां से भी एक वेक्टर आ जाएगा। i की रो कॉलम कट करो तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस j करोगे तो ये कट जाएगा 2 म्यू माइनस 27, प्लस लैम्डा करोगे k करोगे k कैप तो ये रो कॉलम कट जाएगी 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करोगे तो आप यहां से देख सकते हो 2 म्यू माइनस 27 0 के इक्वल होगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27/2। ऐसी 2 लैम्डा माइनस 6 भी 0 के इक्वल होगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी 3, राइट। अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो आप इस वाली में डाल दो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा में। आप अगर आंसर 0 आ गया तो वेरीफाई भी हो जाएगा। आइए डाल के देख लेते हैं। म्यू की वैल्यू है 27/2, ये कट जाएगा, और माइनस 27 इंटू 3, ये भी 81 हो गया, ये भी 81 हो गया, 0। यहाँ पे हमने क्रॉस चेक भी कर लिया तो हमारा आंसर ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस 27/2 और लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है कि इफ a डॉट b 0 एंड a क्रॉस b 0, दोनों 0 है, व्हाट कैन यू से अबाउट a एंड b। अगर a डॉट b 0 तो इसका मतलब होता है a इज परपेंडिकुलर टू b, और एक और कंडीशन भी होती है आइदर a 0 और b 0। और अगर a क्रॉस b 0 होता है इसका मतलब होता है a इज पैरेलल टू b वेक्टर, और एक और कंडीशन भी होती है आइदर वेक्टर a 0 और b 0। अगर आप देखोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं कि मतलब आप कह रहे हो कि वो दोनों 0 है, मतलब वो परपेंडिकुलर भी है वो पैरेलल भी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही दो वेक्टर जो है वो पैरेलल भी है और वो ही परपेंडिकुलर भी है, तो नॉट पॉसिबल। तो कॉमन कंडीशन क्या बनी, इसका मतलब है वी कैन व्हाट कैन यू से दैट आइदर वेक्टर a 0, आइदर वेक्टर a 0 और वेक्टर b 0। क्लियर है? एनी डाउट?